दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक नया शांति प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में कई बातें हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांगों के करीब है, लेकिन इसे लेकर यूक्रेन और यूरोप की प्रतिक्रिया अलग अलग रही है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या है और इससे युद्ध पर क्या असर पड़ सकता है। अमेरिका की ये योजना रूस की कई लंबी समय से चली आ रही मांगों में शामिल करती है। इसमें यूक्रेन को कुछ इलाके रूस को सौंपने की बात की गई है और इसके सेना की संख्या कम करने का प्रस्ताव है और नाटो में शामिल होने का रास्ता भी बंद करने की शर्त है। पुतिन ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि ये आखिरी शांति समझौते का आधार बन सकता है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि इस पर अभी तक यूक्रेन से कोई वास्तविक चर्चा नहीं हुई। उनका मानना है कि यूक्रेन और यूरोप अभी भी रूस को खुद में हराने के सपने में है। इस बयान से साफ हो जाता है कि पुतिन शांति वार्ता को अपनी शर्तों के हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि यूक्रेन की प्रतिक्रिया इसके विपरीत रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये उनके इतिहास का सबसे कठिन समय हो सकता है। उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि यूक्रेन हर चीज पर समझौता नहीं कर सकता। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि अब उनके सामने एक कठिन विकल्प है, या तो अपनी गरिमा और संप्रभुता बनाए रखें या फिर अमेरिकी समर्थन खोने का खतरा उठाए। उन्होंने यूरोप और अमेरिका के नेताओं से समर्थन की मांग की और ये भी कहा कि शांति वार्ता अत्यंत कठिन होगी। यूक्रेन की ओर से ये भी संकेत मिला कि वो तकनीकी स्तर पर अमेरिका के प्रस्तावों का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन अपनी 3 मुख्य शर्तों संप्रभुता, लोगों की सुरक्षा और न्याय पूर्ण शांति से पीछे नहीं हटेंगे। यूरोप भी इस मामले में पूरी तरह सक्रिय है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के नेताओं ने ज़ेलेंस्की से बात की और यूक्रेन को पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया। यूरोप का मानना है कि रूस को कोई अवैध अधिकार नहीं है और यूक्रेन को अपनी संप्रभुता तय करने का अधिकार है। इसके साथ ही यूरोप ने यह भी जताया कि उन्हें अमेरिका की योजना के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कई यूरोपीय अधिकारी ने इसे चिंताजनक मानते हुए कहा है, क्योंकि अगर यूक्रेन के लिए बुरा समझौता हुआ तो ये पूरे महाद्वीप की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन अभी अगर हाल ही में बात करें तो ट्रंप की तरफ से काफी कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। कहीं पर 28 पीस पॉइंट्स रखे गए थे, कहीं पर 20 पीस पॉइंट्स रखे गए थे, लेकिन किसी भी देश ने सहमति नहीं जताई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पुतिन इस पीस प्लान से सहमति जता रहे हैं, तो देखना होगा आगे क्या कुछ इसमें होता है। क्या ये युद्ध रुकता है या फिर नहीं। लेकिन वहीं युद्ध की सच्चाई भी लगातार सामने आ रही है। रूस ने ज़पोरिज्जिया शहर में रिहायशी इलाकों पर ग्लाइड बम हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल बताए जा रहे हैं। हमले में कई ऊंची इमारतें और स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुए हैं। यानी शांति की बातें चल रही हैं, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। हाँ, वहीं पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है, जहां ये दोनों ही देश ट्रंप के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर वार भी किया जा रहा है। अब सवाल यही है कि अमेरिका की शांति योजना वास्तव में शांति ला पाएगी या ये रूस को और मजबूत करेगी। यूक्रेन के लिए ये निर्णय इतिहास का सबसे कठिन मोड़ है। अपनी जमीन और संप्रभुता की रक्षा करना या अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाए रखना यूरोप के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के परिणाम पूरे महाद्वीप की सुरक्षा से जुड़े हैं। तो ये देखना होगा कि कौन सा देश ट्रंप की शांति योजना से सहमति जताता है, कौन सा देश अपना हमला करना यानी कि युद्ध रोकेगा, कौन सा देश आगे बढ़कर इस युद्ध को रोकने से समर्थन करेगा या फिर रुकवाएगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।